मुंबई में एक नए लॉन्च प्रोजेक्ट की अनोखी रणनीति ने सबका ध्यान खींचा है। इस प्रोजेक्ट में न तो सैंपल फ्लैट है, न कोई साइट ऑफिस है, न कोई सेल्स टीम है, बल्कि बिक्री से लेकर पोजीशन तक सब कुछ ऑनलाइन है। AI प्लस डेटा ड्रिवन सेल्स की रणनीति पर लॉन्च हुए इस प्रोजेक्ट में महज 999 से घर की बुकिंग होगी। दरअसल मुंबई के डेवलपर द हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा ने ग्रेटर मुंबई के नायगांव में 1400 से ज्यादा यूनिट्स का एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। प्रोजेक्ट और इस अनोखी रणनीति पर ABL के चेयरमैन अभिनंदन लोढ़ा से खास बातचीत की है हमारे सहयोगी दीपक यादव। तो भारतीय रियल एस्टेट में कुछ समस्याएं हैं, उनमें से जो दो बड़ी समस्याएं हैं वो है ट्रांसपेरेंसी की और दूसरी बड़ी समस्या है अफोर्डेबल हाउसिंग की। लगातार अफोर्डेबल हाउसिंग का जो शेयर है वो गिरता चला जा रहा है। अभी 18% का शेयर पूरे देश में अफोर्डेबल हाउसिंग का बचा हुआ है। हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा वर्टिकल डेवलपमेंट में आते हैं और उसके बाद इन दोनों समस्याओं को निराकरण करने की कोशिश करते हैं, ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। अभिनंदन लोढ़ा जी हमारे साथ हैं। अभिनंदन सर, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मेरा सबसे पहला सवाल यही कि भारतीय रियल एस्टेट की जो बेसिक समस्याएं हैं, ट्रांसपेरेंसी को लेकर दिक्कतें होती थीं, लोग समझ नहीं पाते थे कि उनका फ्लैट कहाँ है, यूनिट कहाँ है। आपने इस सिस्टम को पूरा ऑनलाइन कर दिया है। दूसरा, जो आप एंटर भी कर रहे हैं तो अफोर्डेबल हाउसिंग से एंटर कर रहे हैं, यानी दो बड़ी समस्याओं का निराकरण लेकर आप आए हैं। सबसे पहले तो बहुत बधाई आपको इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए। किस तरह से ये सिस्टम पूरा काम करेगा, कितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा, क्या इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं, वो डिटेल में बताइए। धन्यवाद दीपक जी। ये जो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हमारा इसमें सबसे पहले सोचना ये था कि जो भारतीय रियल एस्टेट कंज्यूमर है उसको सही दाम पे घर मिलना चाहिए और उसके लिए जो जो घर के लिए ज़रूरी नहीं है वो सारा एक्स्ट्रा पेरिफेरल काट देना चाहिए। तो हमने उसी की एक कोशिश करी है। हमारा ये डेवलपमेंट नायगांव में आ रहा है। करीबन 20 लाख फुट का डेवलपमेंट हम यहाँ पर करेंगे। 1400 करोड़ रुपए का पूर्ण प्रोजेक्ट कॉस्ट है और इसमें हमने एक नई सोच हम लेके आए हैं कि हम ना सैंपल फ्लैट बनाएंगे ना साइट ऑफिस बनाएंगे। जो जो कंज्यूमर को अपना डिसीजन लेने के लिए चाहिए वो सारा ट्रांसपेरेंटली पे हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल कर देंगे। इसी सोच से हमने अगस्त के बीच में ये सेल्स का प्रोसेस हमारा शुरू किया था और हमारे जो करीबन 1450 फ्लैट सेल के लिए अवेलेबल थे, हमारे कंज्यूमर्स ने हमको बहुत सपोर्ट किया। करीबन 8900 कस्टमर्स ने इन 1400 फ्लैट्स के लिए अप्लाई किया है और हमारा मानना है कि इतनी हमको जो शाबाशी मिली है उससे शुरुआत करके अब हम इसको और बड़े स्केल पर करने की कोशिश करेंगे। इसको कैसे करेंगे, बिकॉज आप और ग्रोथ हाउसिंग कंस्ट्रक्शन कौन करेगा, इन्वेस्टमेंट किसका कितना होगा, थोड़ा सा डिटेल में समझाएं। दूसरा, ये पूरा सिस्टम आपका ऑनलाइन है। ऑनलाइन सिस्टम होने की वजह से कुछ प्रैक्टिकल समस्याएं भी होती हैं रियल एस्टेट में। सपोज़ कि किसी ने 2 फ्लैट ले लिए तो उसको कुछ चेंजेस कराने हैं या किसी ने पेमेंट में कुछ देरी कर दी। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो रियल एस्टेट में प्रैक्टिकली होती, उनको किस तरह से हैंडल करेंगे? जो रियल एस्टेट में प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़ होती हैं वो हमारा ऐसा मानना है कि ट्रांसपेरेंसी से सॉल्व हो सकती हैं। जैसे कि ऐसा समझ में आता है कि 3 साल के साइकिल जो पेमेंट का रहता है उसमें एवरेज 6 से 7 बार कंज्यूमर को 2 से 3 हफ्ते का समय एक्स्ट्रा लगता है पेमेंट करने के लिए। अब यदि आप उसको सिस्टम में ही बिल्ड इन कर दें कि हर कंज्यूमर के पास अवेलेबल रहेगा कि आप अपने पूरे साइकिल में 7 बार चुन सकते हैं आप कब अपना पेमेंट 20 या 14 दिन डिले करना चाहते हैं, वो आप खुद जाइए, क्लिक करिए, चूज़ कर लीजिए और वो ऑटो कॉन्फ़िगर हो गया। तो उसके बाद में कंज्यूमर को कोई समस्या नहीं रहती। उसी तरह यदि उसे बता दिया जाए कि आपका और कोई सवाल भी है तो आप पूछ लीजिए। ऐसा हो सकता है कि हर जवाब हमारे पास नहीं हो, लेकिन जो आप सवाल पूछोगे जवाब हमारे पास नहीं होगा, फिर हमारा एजेंटिक है उसको सीख के 7 दिन बाद आके आपको ज़रूर उसका जवाब दे पाएगा। तो जब कंज्यूमर भरोसा करता है और थोड़ी हमारे ऊपर पेशेंस रखता है तब ये सारी जर्नी सॉल्वेबल है, ऐसा हमारा मानना है। अभी तक कैसा रिस्पॉन्स मिला है आपको? दीपक जी, बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है। आज नवरात्रि का पहला दिन है और पहले दिन पे ये बोलते हैं बहुत माता जी का आशीर्वाद है। बहुत खुशी हो रही है कि 1500 अपार्टमेंट के लिए 9000 एप्लीकेशन इस फॉर्मेट में आना, जहाँ ना कोई कस्टमर साइट पे आया, ना किसी ने सैंपल फ्लैट देखा और ना किसी ने हमारे एक सेल्स वाले से बात करी। तो एक नया कॉन्सेप्ट था और जो मुंबई की जनता है उसने पूरे कॉन्सेप्ट में हमको सपोर्ट किया और हमने जितना सोचा था उससे बहुत ज़्यादा अच्छा हमें रिस्पॉन्स दिया गया है। 1400 फ्लैट आप इसमें बना रहे हैं। इसके बाद ग्रोथ हाउसिंग की प्लानिंग क्या है? नायगांव के बाद और कौन सी लोकेशंस हैं? क्या आप वर्किंग कर रहे हैं? आपकी पाइपलाइन में क्या कुछ है? हमने करीबन मुंबई में 7 लोकेशन और आइडेंटिफाई किए हैं, लेकिन अभी कहीं भी हमने लैंड क्लोज नहीं करी है। नायगांव हमारा पहला प्रोजेक्ट था। हम भी कंज्यूमर्स के साथ में इंटरेक्ट करके समझना चाहते थे कि कितना वो हमको सपोर्ट करेंगे।
जब हमने ग्रोथ हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा शुरू किया था लैंड बिजनेस में, तब उन्होंने हमारा बहुत सपोर्ट किया। उससे ज़्यादा सपोर्ट उन्होंने इस बार किया। तब हमारा मानना है कि अगले 12 से 18 महीने में 7 में से 2 से 3 जगह शायद हम हमारे प्रोजेक्ट की शुरुआत कर सकेंगे। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल सर ये है कि रियल एस्टेट एक ऐसी चीज़ है कि जिसको जब तक हम छूते नहीं हैं, देखते नहीं हैं, फील नहीं करते हैं, तब तक शायद डिसीजन लेना मुश्किल होता है। हालांकि आपके जो प्लॉटेड डेवलपमेंट है उसका एक्सपीरियंस काफ़ी बेहतर रहा है। ज़ाहिर तौर पर इसी विज़न को लेकर आप वर्टिकल होम्स में आए हैं। तो क्या आपको लगता है यहाँ पर जिस तरह का रिस्पांस प्लॉट में मिला था उस तरह से यहाँ पर आगे मिलेगा और प्रोजेक्ट में? दूसरी चीज़ कि चैलेंजेस कहाँ कहाँ पर आए हैं आप इसको ये पूरा लॉन्च करते हुए? रिस्पांस में दीपक जी ऐसा है कि अब बॉल इज़ इन आवर कोर्ट। यदि हम हमारी कंस्ट्रक्शन पे अच्छे से फोकस करें और वक्त से पहले डिलीवरी दे दें तो ये बात पक्की है कि ऐसा रिस्पांस हमको सब जगह दिया जाएगा। कंज्यूमर ने बहुत भरोसा रखा है। और चैलेंजेस में ऐसा था कि पूरा कॉन्सेप्ट ही नया था। हमारी टीम को, चैनल पार्टनर को ये समझाना, हमारी टीम को इंटरनली ये समझाना कि हम कोई सेल्स की टीम नहीं रखेंगे, हम कोई सैम्पल फ्लैट नहीं रखेंगे। इसको हमको करीबन इंटरनली 4 महीने का समय लगा कंसेंसस बिल्ड करने के लिए। लेकिन एक बार कंसेंसस बिल्ड हो गया, फिर चैनल पार्टनर ने भी पूरा सपोर्ट किया और कस्टमर ने भी पूरा सपोर्ट किया। प्रोजेक्ट का अभी स्टेटस क्या है सर? अप्रूवल सारे आ चुके हैं और आगे पूरा कब तक करेंगे इसको? अप्रूवल सारे आ चुके हैं। साइट पे कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी 3 महीने पहले से शुरू हो चुकी है और 2029 के पहले इस प्रोजेक्ट का फर्स्ट फेज हम डिलीवर कर देंगे। ये कंस्ट्रक्शन अपडेट हमको वेबसाइट पे मिलती रहेगी? वेबसाइट पे हर स्लैब की अपडेट, उसकी सारी टेक्निकल डिटेल्स, जो भी कस्टमर इमेजिन कर सकता है, कस्टमर के लिए सारी इन्फॉर्मेशन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल रहेगी। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद।